वचन आते हैं। हे करुणा के सागर, मैं आपकी बड़ाई किन शब्दों में लिखूं। आप दयालुता के भंडार हैं। आप उन पर भी कृपा करते हैं जो आपकी महिमा को भूले हुए हैं। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 13 जून दिन शनिवार। आज के शुभ सत्संग का शीर्षक है अटल सिद्धांत। आज का यह सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। के सिरता संतन के सिरता। उठो करो को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन से सतगुरु जी मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। दर्शन से सतगुरु जी मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। तेरी नूरी एक झलक से पाया है सुख निराला, पाया है सुख निराला। दर्शन से सतगुरु जी दर्शन से प्रेमियों के दिल में करार आया। दर्शन से प्रेमियों के दिल में करार आया। पतझड़ के बाद मानो मौसम बहार आया। पतझड़ के बाद मानो मौसम बहार आया। दर्शन का पी के अमृत, दर्शन का पी के अमृत हुई शांत मन की ज्वाला, हुई शांत मन की ज्वाला। दर्शन से सतगुरु जी खुश किस्मती से पाई ऐसी घड़ी सुहानी। खुश किस्मती से पाई ऐसी घड़ी सुहानी। महिमा न जाए वरणी मेरे शहंशाह रूहानी। महिमा न जाए वरणी मेरे शहंशाह रूहानी। ऊंची है शान जग में, ऊंची है शान जग में। जलवा तेरा निराला, जलवा तेरा निराला।
दर्शन से सतगुरु जी। आशा है दिल में हरदम दीदार हो तुम्हारा, आशा है हरदम दीदार हो तुम्हारा। आँखों के सामने ये दिलकश रहे नजारा, आँखों के सामने ये दिलकश रहे नजारा। जी भर के दर्श पाऊं, जी भर के दर्श पाऊं, दिल को लुभाने वाला, दिल को लुभाने वाला दर्शन से सतगुरु जी। मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। नजरे करम हो तेरा मुझ पर है मेरे दाता, नजरे करम हो तेरा मुझ पर है मेरे दाता। जन्मों तलक है स्वामी तुमसे जुड़ा हो नाता, जन्मों तलक है स्वामी तुमसे जुड़ा हो नाता। हो जाए दूर दासा, हो जाए दूर दासा, दुनिया का मोह जाला, दुनिया का मोह जाला। दर्शन से सतगुरु जी मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। तेरी नूरी एक झलक से पाया है सुख निराला, पाया है सुख निराला। दर्शन से सतगुरु जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। आप प्रकटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहार, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए
बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये स्वर्णिम अवसर जो हम सबको इस समय प्राप्त हो रहा है, ये वास्तव में अत्यंत ही दुर्लभ है और उस प्रभु परमेश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा उतर रही है। वाणी में वर्णन आता है कि कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओह वधाइए, त्यों त्यों हर्षों रंग। वर्णन हो रहा है, कथन कर रहे हैं कि जिसके ऊपर भी वो मालिक प्रसन्न होते हैं, वो कृपा करते हैं, उनकी दया उतरती है, तो वो समझो किस रूप में उतरती है। कोई सांसारिक धन दौलत देने के लिए नहीं, मान सम्मान और ऊंची पदवियां देने के लिए भी नहीं। वर्णन कर रहे हैं, सत्य वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि होवे साधु संग, कि उस प्राणी को जिसके ऊपर वो हरि परमेश्वर कृपा करते हैं, उसको क्या मिलता है? संत समागम मिलता है, साधु संग मिलता है, जो कि हमको भी इस समय उपलब्ध हो रहा है। ये उन्हीं के हम पर उपकार हैं, उन्हीं की कृपाएं हैं, जो हमको ऐसी सच्ची ऊंची दात बख्शिश हो रही है। अब आगे कथन कर रहे हैं कि जब ये साधु संग मिल जाए, संत समागम हो जाए, तो फिर क्या कि ज्यों ज्यों ओ बधाइए, त्यों त्यों हर्षों रंग। ज्यों ज्यों इस संग को मन में बसाया जाएगा, ये संगत, ये पावन श्री दर्शन, ये समागम, ये रचना, ये लीला, ये आशीर्वाद जब हम अपने हृदय में बसाएंगे और जितना जितना इनके साथ नेह करेंगे, तो समझो फिर वो हरि परमेश्वर के साथ ही हमारी तार जुड़ती चली जाएगी। ये निश्चित है। अब हर कोई मनुष्य जो भक्त हैं, वो चाहते हैं कि मेरा चित्त मेरे प्रभु के साथ, उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, जो सच्चा सुख देने वाले हैं, परम शांति देने वाले हैं, परम आनंद देने वाले हैं। ये हर कोई, जिसको भी समझ आ गई है, सत्संग में जो आया है, जिसका ये विवेक जागृत हो गया है, वो ये चाहता है कि मुझे ये सच्ची दात मिल जाए कि मेरा चित्त उस प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। ये उनकी कृपा बन जाए कि मैं हमेशा उनके ध्यान सुमरन में मगन हो करके ऐसी सच्ची दात को ग्रहण कर लूं, जो कि ऋषियों मुनियों को भी दुर्लभ है। ये वर्णन हो रहा है वाणी में। तो संत महापुरुष भी जब कृपा करते हैं इसके ऊपर, उनके बहुत बड़े उपकार होते हैं इस जीव के ऊपर। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी आम तौर पर अपने पावन वचनों में ये वचन उच्चारण करते थे कि बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी, ये सिद्धांत अपेल। वर्णन करते थे, ये रामायण के वचन हैं। काकभूषण जी उपदेश कर रहे हैं गरुड़ जी को। दोनों महाज्ञानी हैं और सच्ची ज्ञान वार्ता हो रही है, सत्संग वार्ता हो रही है।
कथा वार्ता उनकी चल रही है। तो अंत में वो वर्णन कर रहे हैं कि जिसके ऊपर भी वो हरि परमेश्वर कृपालु हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, तो उसे ये समझ आ जाती है कि वारी मथे घृत होए बरु। कहते हैं कि पानी को मथने से बेशक मक्खन या घी निकल आए, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिसाल दे रहे हैं कि यदि संभव हो तो हो जाए। और इसके साथ ही कहते हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं रेत को, कि रेत को पेलने से, कोलू में पेलने से चाहे तेल निकल आए, निकलता नहीं लेकिन निकल आए, वो मान रहे हैं, इस बात को तो मान रहे हैं। लेकिन ये बात अटल सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं कि बिन हरि भजन न भवतरी है, कि बिना हरि भजन के इस भव सागर से तरा नहीं जा सकता है। ये निश्चित और अटल बात है। तो महापुरुष तो हमारा हित चाहते हैं, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। हमारे चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी अपने पावन वचनों में ये उच्चारण किया करते थे कि एक गुरुमुख भक्त जो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, तो वो उसके जैसे पंछी के दो पर होते हैं, दोनों परों से उड़ करके वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। यदि एक पर भी उसका कमजोर हो जाए तो वो उड़ नहीं सकता, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही गुरुमुख प्रेमी जनों के लिए भी हमारे सद्गुरुदेव जी ये वचन उच्चारण किया करते थे कि एक इस पावन श्री दरबार की सेवा और दूसरे सद्गुरुदेव जी ने जो सच्चा नाम दिया है उसका भजन। ये दो चीजें, सेवा और भजन, ये दोनों उस पंछी के पर की तरह हमारे मन रूपी पंछी के भी पर हैं। और यदि हम दोनों अंग बलवान रखेंगे, यानी करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, सेवा भी इस दरबार की हित चित्त से करते रहेंगे और भजन भी करते रहेंगे, भाव के जो श्री सद्गुरुदेव जी ने हमारे कल्याण के लिए, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए जो भक्ति के नियम साधन बनाए हैं कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये उन दोनों अंगों को दृढ़ करने वाले अंग हैं। और जैसे जैसे हम इन नियमों का पालन करते जाएंगे, तो दृढ़ता के साथ करते रहेंगे, तो फिर हमारा मन उड़ते हुए उस अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहाँ हमको धूमधाम पहुंचना है। और हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी वो अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। वो हमको उसी मंजिल पर पहुंचाने के लिए अपना धूमधाम छोड़ करके इस धरा धाम पर आए हैं। और सदा वो हमको उपदेश भी यही करते रहते हैं कि गुरुमुखो ये जीवन है, बहुत दुर्लभ जीवन है। तो अब इस समय इससे पूरा पूरा लाभ उठा लो, भाव के पांचों नियमों का पालन करते चलो, 2 घंटे भजन अभ्यास करते चलो, तो फिर निश्चय ही महापुरुष भी कृपा करके हमारा हाथ पकड़ करके हमको आगे ले जाएंगे और उस अपनी मंजिल पर वो धूमधाम पहुंचा देंगे। अब हम यही चाहते हैं कि हम पर ये बख्शिश होती रहे, हमारे सद्गुरुदेव जी हम पर कृपा ये बनाए रखें। उनकी दया से हम इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति और सेवा ये साधना करते हुए अपने मंजिल पर पहुँचें और अपना लोक भी संभाल लें, परलोक भी संभाल लें। इसी में हमारा कल्याण है और इसी से ही महापुरुषों को भी प्रसन्नता है। बोलो जयकारा,
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। और न कुछ तुझसे चाहूँ मैं, यही रहे अरदास हमेशा। एक घड़ी का सुमिरन तेरा, जन्म जन्म के रोग निवारे। निश दिन जिसके दिल में विराजो, उसकी महिमा कौन उचारे। ऐसे गुरुमुख के चरणों का, ऐसे गुरुमुख के चरणों का रहूं मैं सेवादार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा।